ये फरीदाबाद का पुरुष आयोग है। इन्होंने आज एक बेकसूर पति को जेल जाने से बचाया है। हम आपको बताएंगे क्या मामला था। सबसे पहले हम एक्यूज से बात कराएंगे। क्या नाम है आपका? लव गोगिया। लव गोगिया। आपको कब गिरफ्तार किया गया था और क्या मामला था? मुझे कल शाम को 7 बजे आए थे मेरे घर पे गिरफ्तार करने के लिए। किसने गिरफ्तार किया था? कौन सी थाने की पुलिस ने? NIT फरीदाबाद पुलिस से। हाँ। वहाँ से कुछ लोग आए, वो सिविलियन ड्रेस में थे। अच्छा। और बलवान सिंह जी थे जो आईओ हैं। उन्होंने मुझे बुलाया था कि मुझे आज 14 तारीख को इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करनी है। अच्छा। जिसके लिए मैंने अपने ऑफिस में छुट्टी भी अप्लाई की और मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ। कल वो पहले ही रात को पहुँच गए, लड़की मेरी वाइफ के एडवोकेट के साथ, और मेरे घर में जबरदस्ती घुस गए सभी लोग। मतलब आपकी पत्नी ने ही आप पर मामला दर्ज करवाया था? उसने मामला दर्ज करवाया था कि मैं अपने ही बच्चे को किडनैप करके लेके आया हूँ। मेरा बच्चा है और मैं उसको मिल नहीं सकता हूँ। मैं उसको अगर अपने पास रखता हूँ तो वो किडनैपिंग होती है। तो बच्चा पहले वाइफ के पास था, आप लेकर चले गए उसको? बच्चा पहले मेरे पास था, मैं अपनी वाइफ को मिलवाता था, वो लेके गई। लेकिन फिर मुझे कभी मिलने नहीं दिया। फिर मैं अपने बच्चे को गिफ्ट वगैरह भेजता था, लेकिन कभी कोई हर गिफ्ट वापस आ जाता था ये बोलते हुए कि बच्चा यहाँ नहीं रहता है। अच्छा। फिर उसके बावजूद वहाँ पे हम लोग जब गए, मैं अपने बच्चे को दिवाली पे कुछ तोहफे देने के लिए गया। वहाँ पे मैंने कुछ कपड़े खरीदने थे। तो उसी टाइम मेरी सासू माँ मेरे बच्चे के साथ थी। उन्होंने बोला कि तू बच्चे को खुद क्यों नहीं पाल लेता, हमारे भरोसे क्यों छोड़ रखा है। अच्छा। तो एक बाप कैसे सुन सकता है ये चीजें। तो मैंने अपने बच्चे को, जो मेरी गोद में वैसा चिपक गया था उस। अच्छा। और यहाँ तक कि मैंने अपनी वाइफ को भी फोन करके बताया, उसको भी। फिर मेरे ऊपर 4 दिन के बाद किडनैपिंग का केस दर्ज कर दिया गया। अच्छा, तो आपने अपनी सासू माँ को बताकर अपने बच्चे को ले गए थे? कहाँ ले गए थे? बिल्कुल, मैं अपने बच्चे को अपने पास अपने घर पे लेके गया था। अच्छा। लेकिन मेरी सासू माँ ने उस टाइम कोई भी बात नहीं, उसकी रजामंदी से ही लेके गया था मैं। अभी बाद में उन्होंने यहाँ पे किडनैपिंग की कंप्लेंट बना दी। अच्छा, तो आपका बच्चा सही सलामत है, आपके पास ही है? बिल्कुल, मेरा बच्चा बिल्कुल। और NIT पुलिस ने आपको गिरफ्तार कर लिया? गिरफ्तार किया, और वो भी मुझे कोई नोटिस नहीं दिया गया। मुझे बुलाया गया फोन पर और मैंने बिल्कुल बोला कि मैं आके मिलूंगा सर आपसे। और उन्होंने मुझे 14 तारीख का आज का टाइम दिया था, लेकिन वो 13 तारीख की रात को अचानक से मेरे घर में आ धमके। और बिल्कुल घर में बिना किसी वारंट के, कुछ नहीं। अच्छा। वारंट वगैरह सब कुछ उन्होंने आज ही प्रिपेयर किए हैं। और कल जब मैंने उसी टाइम 100 नंबर पे कॉल भी किया कि कुछ लोग मेरे घर में आए हैं, तो मेरे हाथ से फोन छीन के अपनी जेब में डाल लिया गया। और फिर वहाँ पे जो भी कॉल आती है, अभी भी मेरे फोन वगैरह सब मेरे। आपके साथ कुछ मिसबिहेव तो नहीं हुआ थाने में? बहुत बुरी तरह उन्होंने मिसबिहेव किया। यहाँ तक कि लड़की के जो एडवोकेट है, उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया। अच्छा। और IO साहब आए और मेरे बाल खींच के घर से लेके जा रहे हैं। मैं उनके साथ प्यार से चलने को तैयार हूँ। मुझे तो मामला बताइए क्या है, मेरे ऊपर किडनैपिंग का केस बना है। मुझे कुछ नहीं बताया गया, सीधा बताया चलो हम लोग आए हैं तुम्हें लेने के लिए। आपकी पत्नी कहाँ पर रहती हैं? उनका मायका कहाँ पर है? वो NIT 5 नंबर फरीदाबाद में। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? अभी फिर रात को जब मुझे यहाँ पे लेके आए, तो सबसे पहले तो गाड़ी में ही एडवोकेट, मेरी वाइफ के एडवोकेट पूरे रास्ते गंदी गाली गलौज करते रहे। कभी मेरे मदर के खिलाफ, कभी फिर मेरी वाइफ के खिलाफ। है तो मेरी वाइफ ही, मैं उसके खिलाफ गाली नहीं सुन सकता हूँ। तो उसके खिलाफ बोल रहे हैं कि वो ऐसी है, वो वैसी है। अच्छा। उसके बावजूद मैंने उनको जब शांत करवाने की कोशिश की वगैरह, तो और ज़्यादा उन्होंने कहानियाँ शुरू कर दी। फिर उसके बाद बीच में ही मुझे, गाड़ी के बीच में मुझे फिर से चपेट जड़ दिया। अच्छा। और मुझे बाथरूम के लिए भी उन्होंने 6 घंटे तक इंतजार करवाया। अच्छा। और आज भी मैं कोर्ट में बोला हूँ कि मुझे टॉयलेट के लिए जाना है, तो उसके लिए भी उन्होंने बोला कि नहीं, तुझे तो रिमांड पे लेंगे और वहीं करियो तुझे करना है। और फिर उसके बाद जब मैं रात को लेके गया, तो मेरे कपड़े उतरवा के उन्होंने वहाँ पे ठंडे फर्श पर मुझे रात बिताने के लिए बोला। अच्छा। और बोला कि या तो बच्चा अभी हमारे सामने लेके आ और मान ले कि तूने किडनैप किया है और जबरदस्ती लेके आया। और वो बच्चा अपने आप से ही, उन्होंने एक लोकेशन लिख दी और बोल दिया कि इस लोकेशन पे वो बच्चा प्रेजेंट है। और उसके अलावा भी 2 कागजों पे साइन करवाए जो बिल्कुल ब्लैंक पेपर थे। अच्छा, आपने कोर्ट में क्या पक्ष रखा कि आपको जमानत मिल गई? क्या नाम है आपका? रविंद्र सिद्धू। आपने क्या तथ्य रखे कि इनको जमानत मिल गई? ये बड़ी हमें मेहनत करनी पड़ी है। अच्छा। अब लग रहा है कि हमें आसान काम था, लेकिन नहीं, ये हमारी पूरी टीम का, और इतनी मेहनत हमने करी है रात भर से। अच्छा। सिर्फ इसलिए की है कि हमें एक सच्चे आदमी को एक न्याय दिलाना था, इंसाफ दिलाना था। आप एक टीम की बात करें, कौन सी टीम है वो? क्या नाम है टीम पुरुष आयोग।
पुरुष आयोग, फरीदाबाद का पुरुष आयोग, फरीदाबाद दिल्ली हर जगह के लोग हैं। दिल्ली, हाँ, इन्होंने पूरी मेहनत पूरी की है मेहनत करी है। इस और काम को आपको यहाँ- लगता है ये बेकसूर है, इसलिए आपने इनको Yes, बचाने की ये कोशिश की। बेकसूर है, तभी हमें टीम है यहाँ के, कोर्ट ने हमें जमानत भी इसलिए दी है अच्छा, क्योंकि लव हो गया बेकसूर है, नेचुरल गार्जियन है और इस पे कोई मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए। 363 बनती नहीं। और इनका बेटा है, इनका बेटा इनके पास है, इनके पास है, इनके पास रहना चाहिए। उसमें इन्होंने कोई अगर उसको ले आए, मैं कह रहा हूँ अगर जबरदस्ती भी ले आए तो भी नेचुरल गार्जियन पे 363 का मुकदमा दर्ज नहीं होता। पुलिस की क्या प्लानिंग थी कि 363 के इस पे 364 लगाया जाए और इसको आज रिमांड पे ले जाए और इसको नॉन अरेस्ट किया जाए। लेकिन हमने जो सिर्फ 3 ऑप्शन रखे थे कोर्ट के सामने कि बच्चा मेरे पास है, सेफ है और उसका जो फ्यूचर है ब्राइट मेरे पास ज्यादा सेफ रह सकता है। और कोर्ट जब कहेगी, हमने ये नहीं कहा कि कोर्ट मैं नहीं लाऊंगा, कोर्ट जब कहेगी तब हम उसको कोर्ट में पेश करेंगे जज के सामने। पुलिस की कस्टडी में नहीं देंगे, ना उसकी मदर को कस्टडी देंगे। अच्छा, तो इन सब बातों को हमारे कोर्ट ने ऑब्जर्व किया, माना और हमें बेल ग्रांट की। कि मुझे रात को आईओ ने पेट में लात मारी, जिसकी वजह से मैं रात भर पूरी रात वहाँ तड़पता रहा कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, लेकिन कोई किसी ने नहीं सुनी। फिर अच्छा। सुबह जब मैंने बोला कि मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो ऐसे उन्होंने जब मारा तो बाद में मुझे बीके हॉस्पिटल में पेन किलर के लिए लेके गए और वहाँ बोला कि हाँ इसके पेट में पत्थरी का दर्द है। मैं उनको बोल रहा हूँ कि नहीं, पहले दर्द नहीं हुआ है कभी। फिर नहीं, पत्थरी का दर्द है, ये सिर्फ वही है। फिर वहाँ पे मुझे फिर पेन किलर के इंजेक्शन लगवाए। उसके बाद डॉक्टर साहब ने भी बोला कि आप आधा घंटा वेट करो, इसको ऐसे मत लेके जाइए। आपने कोर्ट में ये सब बातें बताई हैं? मैंने कोर्ट में बताया, मैडम ने कंसीडर भी किया जजमेंट। अच्छा, वकील साहब आप कुछ कहना चाहते हैं इस मामले में? देखिए, ये जो उदाहरण है ये महिलाओं के हित के लिए बनाए गए कानून का महिलाओं द्वारा ही कितने अच्छे तरीके से दुरुपयोग किया जा सकता है उसका उम्दा उदाहरण। एक पिता के खिलाफ एक माँ अपने बच्चे के अपहरण का मुकदमा दर्ज करा देती है और बधाई हो फरीदाबाद पुलिस, श्री अमिताभ ढिल्लो जी, कमिश्नर फरीदाबाद पुलिस। क्या कर रही है सर आपकी पुलिस? एक पिता पर अपने बच्चे के अपहरण का मुकदमा दर्ज कराकर ले आती है, बावजूद इसके कि किसी भी कोर्ट द्वारा आज तक ये निर्धारित नहीं किया गया कि वह बच्चा किसके पास रहेगा। सरासर रस्सी को सांप बना देने वाली कला आज हमारी आंखों के सामने प्रत्यक्ष है। सीपी साहब से मेरी गुजारिश है, गौर करें कि आपके मातहत किस तरीके से काम कर रहे हैं, कानून के दुरुपयोग में लोगों का किस प्रकार से सहयोग कर रहे हैं। सीपी साहब गौर करेंगे तो शायद इन चीजों पर कुछ रोक लग पाए। एक बेकसूर बाप को अपने ही बच्चे के अपहरण के इल्जाम में, जबकि वो बाप अपने बच्चे को हर खुशी देना चाहता है। और इसके साथ जो मिसबिहेव हुआ है, इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? इनका मेडिकल कराएंगे, उस मेडिकल में इनकी चोटें जितनी ज्यादा आ जाएंगी उसके आधार पर हम आगे की कार्रवाई निश्चित करेंगे। नहीं, ये एक सरकारी विभाग में काम करते हैं। कौन से विभाग में काम करते हैं? मैं बीएसएनएल में कार्यरत हूँ। बीएसएनएल में काम करते हैं। मान लो इनकी चोटें ना दिखाई दें, लेकिन इनकी जो दिमाग पे जो चोट लगी है, इनके आत्मसम्मान पर जो चोट लगी है, वो कैसे रिकवर होगी ये बताइए। उसकी रिकवरी के लिए थोड़ा सा समय इन्हें भी देना पड़ेगा और हम भी लेंगे, क्योंकि अभी तो ये शौक से ही उबर पाए कि अपने ही बच्चे के अपहरण में इनको जेल ही भेजा जाने वाला था और इनको टॉर्चर किया जाता बेतहाशा। 2 दिन का रिमांड मांगकर न जाने पुलिस इनसे कौन सा अलादीन का जिन्न निकलवाती इन 2 दिनों में है, एक बाप से अपने ही बच्चे के बारे में। मेरा नाम है अनुपम गोस्वामी। बेसिकली मैं आरटीआई एक्टिविस्ट हूँ। अच्छा। कल जब मुझे पता चली तो मैंने कुछ पुरानी जजमेंट्स और पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की जजमेंट डाली, जो और सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है जिसमें क्लियरली कहा गया है कि पिता के ऊपर अपहरण का केस नहीं बनता है। अच्छा। यहाँ तक कि 1938 में उस समय के अंग्रेज शासन में मद्रास हाई कोर्ट ने भी कहा कि पिता के ऊपर ये केस नहीं बन सकता है। लेकिन मैं हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी को बोलता हूँ कि हरियाणा पुलिस में
फंडामेंटल चेंज करे, क्योंकि जैसे अर्नेस्ट कुमार की जजमेंट है उसकी धज्जियां उठाई, इनको नोटिस नहीं दी गई। अच्छा। सारे हम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्टों के जजों को बहादुर रख के एक आदमी को गिरफ्तार किया गया, जबकि वो गुनाह बनता नहीं था। और उसमें जो जिस तरह से पुलिस मशीनरी का दुरुपयोग हुआ किसी एक व्यक्ति द्वारा, दबाव द्वारा, इस तरह से मुझे आज खतरा लगता है कि हरियाणा के तमाम जनता की कि पुलिस ये रक्षक है कि भक्षक है, ये जनता की रक्षक ही भक्षक है। तो मेरी श्री माननीय मुख्यमंत्री खट्टर जी से अनुरोध है कि हरियाणा में शीघ्र से शीघ्र वो पुलिस रिफॉर्म्स करे, क्योंकि इनके सबक ना ही सिर्फ हम लोगों के लिए, एक सारी हरियाणा की रहवासियों के लिए, भारत के वासियों के लिए कि हरियाणा पुलिस में आमूलाग्र या फंडामेंटल चेंजेस करे, यही मेरी नम्र विनंती है। लेकिन जब कानून में केस बनता नहीं है, उतना 1938 से जब एक कानूनी पोजीशन है, तभी इन्होंने उसको तोड़ने की जो चेष्टा की है वो निंदनीय है। और मैं कहता हूँ उन सब अधिकारियों की जाँच की जाए, एक विजिलेंस जाँच हो कि किस तरह से FIR दर्ज हुई है। जमानत याचिका पर जो न्यायालय ने आज आदेश दिया है वो पुलिस प्रशासन के मुंह पर एक तमाचे की तरह है। मुझे इस प्रकार के शब्द का नहीं प्रयोग करना चाहिए, परंतु जो सत्यता है वो है। मेरे ख्याल से पुलिस प्रशासन इस आदेश को अच्छे से पढ़ेगा और जिस पुलिस रिफॉर्म की बात हो रही है उस पर गौर किया जाएगा। ये FIR नंबर बताएंगे? FIR नंबर 462 है। कब दर्ज हुई थी? 8/11 नवंबर का मुकदमा। हम तो पुलिस, अपनी हरियाणा पुलिस से ये पूछना चाहते हैं कि जब हमारे लव गोगिया जी ने एक एप्लीकेशन दी कि मेरे बच्चे को मेरी वाइफ ने जो एक दिन के लिए कह के ले गई थी इलीगल कस्टडी में रखा हुआ है, तो मुकदमा दर्ज नहीं होता। लेकिन जब मैं वही काम करता हूँ मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाता है। वही पुलिस, वही डिस्ट्रिक्ट, वही थाना। अच्छा। बिना नोटिस के उठा के ले आई इसको। तो एक तरह से एक पति पर अत्याचार हुआ है और इसीलिए पुरुष आयोग की टीम ने उसकी मदद की है, आगे भी करती रहेगी, आगे भी करती रहेगी। उसके लिए हम खड़े रहेंगे। जहाँ भी ये एक मैसेज भी है, ये एक मैसेज भी है फरीदाबाद पुलिस के लिए, हरियाणा पुलिस के लिए कि गलत करोगे तो हम खड़े हैं। और आज इस डिसीजन से हमारी टीम पुरुष आयोग को ये विश्वास हुआ है कि हमारा कानूनी विश्वास बढ़ा है और हमें उम्मीद है कोर्ट से तो उम्मीद बढ़ी हमारी कि जिस चीज की हम लड़ाई लड़ रहे हैं वो एक दिन उसमें हम कामयाब होंगे। कानून से ज्यादा सिस्टम हमें परेशान हमें कानून पे विश्वास हमारा बढ़ गया है आज, और हम अब अच्छी तरह काम करेंगे और ज्यादा बढ़ के। और जितने भी पत्नी पीड़ित या जितने फेक केस पत्नियों पे लगाए जाते हैं, हम उनके खिलाफ जोर शोर से लड़ाई